नादरीन वीडियो मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर अपने हिस्से की जायदाद बेचकर अमेरिका चला गया और असलम के हिस्से में घर आया और वह बाहर बैठकर जूते सिलाई करके बच्चों की रोटी कमाने लगा। अकबर करोड़पति बन गया और जब पाकिस्तान आया तो बीवी ने कहा असलम का घर बाजार में है, वो मिल जाए तो वहाँ फैक्ट्री लग सकती है। अकबर ने शोर मचा दिया कि मेरा हिस्सा भी घर में है। जब असलम ना माना तो उसने जज को पैसे देकर घर छीन लिया और असलम को बच्चियों समेत घर से निकाल दिया और वहाँ फैक्ट्री लगा ली। जब अगले दिन वो फैक्ट्री का इफ्तिताह करने लगा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर सोच रहे अकबर ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। अकबर के दोस्त ने उसे सोच में डुबा रखा था तो 7 अप की बोतल का एक घूंट भरते हुए दोबारा से उसे कहा। अकबर कहने लगा यार बात तो तेरी ठीक है, ड्राइवरी मुझे बड़ी अच्छी आती है और यहाँ भाड़े की टैक्सी चलाने पर हाथ में कुछ नहीं आता। अगर अमेरिका में चांस लग जाए तो वो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन कम वक्त इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अकबर का दोस्त ठंडी बोतल पीने के बाद उसे कहने लगा कि अरे तेरे अब्बा की दुकान किस दिन काम आएगी, उसे भेज दे। अकबर ने कहा भेज तो दूँ, लेकिन छोटा भाई इस दुकान का अपने हिस्से का तकाजा करेगा। अकबर का दोस्त कहने लगा देख मेरी बात सुन, उस दुकान की कीमत अच्छी खासी है क्योंकि वो मेन बाजार में है और मकान की कीमत बहुत कम है। ऐसा कर मकान असलम के नाम कर दे और दुकान तो अपने नाम करवा ले। वैसे भी तेरा भाई सीधा साधा है, तेरी बात मान लेगा, लेकिन ये चांस तुझे बार बार नहीं मिलेगा। अकबर सोच में पड़ गया। जब घर गया तो बीवी के शिकवे शिकायतें शुरू हो गईं। कहने लगी रोज़ टैक्सी चलाते हो और मेरे हाथ में 200 रुपये रखते हो, जानते हो महंगाई आसमानों को छू रही है, 200 में मैं क्या गुजारा कर सकती हूँ। अकबर ने जब 200 रुपया अपनी बीवी के हाथ में खर्चे के तौर पर रखा तो आज फिर से झगड़ा करने लगी। वो कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह 10 बजे टैक्सी चलाना शुरू करता हूँ और रात के 12 बजे वापस लौटता हूँ, फिर 500 रुपया मुझे मालिक को देना पड़ता है। इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा भी मुझे करना पड़ता है। बस ये 200-300 रुपये ही रोज़ का कमा सकता हूँ। पैसे दरख्त पे तो नहीं लगे होते कि तोड़ूंगा और लाकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। तुम हर रोज़ मेरे साथ एक ही बहस मत किया करो। वो कहने लगी तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई असलम है जो मोची का काम करता है, लेकिन फिर भी दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। वो कहने लगा वो अब्बा की जिस दुकान पर बैठता है वो मेन मार्केट में है, जानती हो आज के हिसाब से उसकी कीमत कितनी है। अकबर अभी अभी वहाँ के स्टेट एजेंसी वालों से अपनी दुकान की कीमत पूछ कर आया था, इसलिए दिमाग पर बस वही सवार थे। उसकी बीवी कहने लगी कितनी है, कहने लगा 75 लाख। ये सुनकर तो अकबर की बीवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगी 75 लाख, इतने ज़्यादा पैसे तो वो दुकान रखी ही क्यों है, अरे बेचो उसको, तुम दोनों भाई कोई और काम कारोबार कर लो। वो कहने लगा असलम को छोड़ो, अरे तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं उसको बेचकर क्या करना चाहता हूँ। अकबर ने सारी बात अपनी बीवी के गोश गुजार कर दी। वो कहने लगी तुम्हारा भाई भला क्यों तुम्हें सारी दुकान देगा। कहने लगा इसलिए मैं उसे ये छोटा सा घर दे दूँगा, उसकी कीमत 15 से 20 लाख होगी। मैं उसे बेवकूफ़ बनाकर ये घर उसके नाम कर दूंगा और दुकान अपने नाम करवा लूँगा। बस जैसे ही दुकान मेरे नाम हुई मैं उसे बेचकर अमेरिका चला जाऊंगा, वहाँ जाकर गाड़ी चलाऊंगा और तुम्हें डॉलर में पैसे भेजा करूंगा। वो कहने लगी लेकिन अगर घर उसके नाम कर दोगे तो वो हमें घर से निकाल देगा। अकबर कहने लगा तुम अपने मेके चली जाना, जब मैं पैसे भेजूंगा तो किराए का घर ले लेना, बल्कि फिर तो मैं इतने पैसे भेजा करूंगा कि तुम अपना घर भी बना सकती हो। अकबर की बीवी पहले ही लालची औरत थी, फ़ौरन इसे मान गई। अकबर अब ये सोच रहा था कि वो असलम को कैसे बेवकूफ़ बनाएगा। जिस दुकान को बेचने की बात अकबर कर रहा था उस पर असलम मोची का काम करता था और वहाँ पर उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसके वालिद का भी मोची का ही काम था। छोटी सी दुकान थी लेकिन मेन बाज़ार में थी, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। रात को जब असलम थका हारा घर पहुँचा, खाना खाने लगा कि जब अकबर ने उसे कहा कि खाना खाने के बाद वो सहन में ही बैठे क्योंकि अकबर ने उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। असलम ने खाना खाया और सहन में बैठ गया। थक हार कर आया था और आंखें नींद से चूर हो रही थीं, लेकिन भाई की बात को टाल नहीं सकता था। बात अकबर ने शुरू की
कहने लगा कि अब्बा की दुकान पर तुम बैठकर काम कर रहे हो, लेकिन यह दुकान हम दोनों की मलकियत है और घर में हम दोनों की मलकियत है। घर में तो हम दोनों की रिहाइश है, लेकिन दुकान से सिर्फ तुम फ़ायदा उठा रहे हो। असलम कहने लगा कि आप चाहें तो उस दुकान का आधा किराया मुझसे ले सकते हैं। वो कहने लगा नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुकान को फ़रोख्त कर दूँ। ये सुनना था कि असलम कुछ परेशान सा हो गया। कहने लगा कि यहाँ मेरे बहुत से पुराने गाहक लगे हुए हैं जो मेरे पास ही आते हैं। अगर आप ये दुकान बेच देंगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कहने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तंगी की ज़िंदगी काट के तंग आ गया हूँ। भाड़े की टैक्सी चलाता हूँ, दिन भर मेहनत करने के बाद सिर्फ 200-300 ही आते हैं, जिससे ना तो मेरा गुजारा है और ना ही मेरे बीवी बच्चों का। कुछ देर तो असलम सोचता रहा, फिर ठंडी आह भर के कहने लगा कि ठीक है भाई, जैसा आप मुनासिब समझे। अकबर कहने लगा कि मेरे पास एक और भी आइडिया है, अगर तुम वो कर लो तो तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। असलम बहुत ही सीधा साधा सा शख्स था। अकबर कहने लगा कि जितनी कीमत की दुकानें हैं उतनी कीमत का ये घर भी है। ऐसा करो कि घर तुम ले लो, क्योंकि अगर मैंने घर बेचा तो तुम्हारे बच्चे बेघर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि भाई और उसके बीवी बच्चों को बेघर करूं, इसलिए दुकान तो मुकम्मल तौर पर मेरी मलकियत में दे दो और घर तुम ले सकते हो। असलम कुछ देर सोचता रहा और फिर अकबर की बात मानने पर तैयार होकर उसने अपने वालिद की दुकान और अपनी मलकियत भी अकबर के नाम कर दी। लेकिन अकबर ने घर को मुकम्मल तौर पर असलम के नाम नहीं किया। कहने लगा ये दुकान तो मुझे बेचनी है, इसलिए इसे अपनी मलकियत बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर पे तुम रह रहे हो, मैं तुम्हें यह मकान मुकम्मल तौर पर तुम्हारी मलकियत में कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे अमेरिका जाकर टैक्सी चलाकर पैसे कमाने हैं। ये सुनकर असलम कहने लगा कि आप इतनी दूर क्यों जाना चाहते हैं, आप एक टैक्सी खरीद सकते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर आपके पास ही सारे पैसे होंगे। लेकिन अकबर पर तो अमेरिका जाने का भूत सवार था। कहने लगा कि मैं अमेरिका ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और इसके लिए मुझे टिकट और वीज़े के साथ साथ पैसा शो भी करना था। असलम इन तरीक़ों से नावाकिफ़ था, लेकिन भाई से कहने लगा कि मैं तो यही मुनासिब समझता हूँ कि आप पाकिस्तान में रहकर ये काम करें। लेकिन अकबर नहीं माना और अपनी बीवी को उसके मेके भेजकर ख़ुद बैरून मुल्क चला गया। वहाँ जाकर उसे शुरू में नौकरी ही नहीं मिली थी, बेहद परेशान था। बड़ी मुश्किल से एक जगह ड्राइवर को नौकरी मिली, वो ड्राइवर करने लगा, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने तबका वह पाकिस्तान से लेकर आया था। बहरहाल वो जो भी कमाता अपने घर दे देता, और उसकी बीवी ने जब यह देखा कि महीने के 70 से 80 हज़ार मुझे आने लगे हैं, तो उसकी फजूल खर्चियाँ शुरू हो चुकी थीं। रहती मेके में थी, जहाँ पर उसका भाई और वालदा बड़े तंग ज़िंदगी गुजार रहे थे। अकबर की बीवी भी अपनी 2 बेटियों के साथ अपने मेके जाकर रहने लगी। भाई और वालदा ने उसलिए भी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वह अकबर की सारी बातें बता चुकी थी कि उन्हें भी पैसे आने की उम्मीद लग गई। लेकिन 2 महीने तो अकबर ने 1 रुपया पैसा भी नहीं भेजा। ये देखकर अकबर की बीवी बेहद परेशान हो गई। लेकिन तीसरे महीने उसने अच्छी खासी रकम भेजी। सबसे पहले फरिया ने एसी लगवाया। छोटा सा कमरा था, इसलिए एसी लगते ही ठंडा हो जाता था। जैसे जैसे अकबर उसे पैसे भेजता उसकी अयाशियाँ बढ़ने लगीं। वो ना तो घर के खर्चे के लिए पैसे देती थी और ना ही अपने भाई की कोई मदद करती थी, बल्कि सारा पैसा या तो शॉपिंग में उड़ा जाती या फिर अपनी और अपने बच्चों की सहूलत के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद लेती। कभी ब्रांड के कपड़े ले आती, वो तो समझती थी कि शायद उसकी कोई लॉटरी लग गई है, अब वो सारी ज़िंदगी पैसा उजाड़ती रहेगी और अकबर उसे कमा कमा कर भेजता रहेगा। अकबर ने एक छोटा सा कमरा लिया जहाँ वो रहता था। वहाँ बहुत से पाकिस्तानी और भी लड़के रहते थे, सब मिलकर कब रहते थे, इसलिए गुजर बसर हो रहा था। खाना भी वो लोग खुद ही बना लेते थे, जैसा भी बनता था सबको खाकर खुदा का शुक्र अदा करते थे। अकबर की कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजे, ताकि उसकी बीवी उन पैसों से कोई जगह खरीद कर एक घर तमीर कर ले या फिर उसके पैसों को सेव करती जाए। लेकिन अकबर की बीवी अयाशी में पड़ चुकी थी, कभी पिज़्ज़े मंगा के खाती तो कभी बर्गर। वो समझती थी कि अकबर सारी ज़िंदगी यूं ही कमा कमा कर उसे पैसा भेजता रहेगा। अकबर जब भी अपनी बीवी को फ़ोन करता तो वो तंगी के रोने लगती, कहती कि तुम एक नौकरी और कर लो, वैसे भी तुम जिस घर में ड्राइविंग करते हो वहाँ पर 6 बजे के बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाती है,
तुम घर में बैठने के बजाय अपने वक्त ज़ाया किए बगैर कोई और नौकरी कर लो। अकबर को लगा कि उसकी बीवी उसे बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। वो जैसे ही 6 बजे घर वापस आता, खाना खाने के बाद फिर कहीं और ड्यूटी पे चला जाता। जहाँ वो दूसरी जगह नौकरी करने जाता था, उस मालिक की बेटी बड़ी ही खर दिमाग किस्म की थी। अकबर को बिल्कुल अपना ज़र खरीद गुलाम समझती थी। उसे यूं बात करती जैसे उसने नौकरी करने के साथ साथ अपनी इज्जत भी उनके आगे बेच दी। हर वक्त वो कहती कि तुम लोग पैसा कमाने के लिए अमेरिका आते हो और पैसे की लालच में कुछ भी कर सकते हो। कभी वो अकबर से कहती कि मेरे जूते को साफ करो और कभी बिला वजह की शॉपिंग करके उसे सामान पकड़ाती रहती। कई मील वो पैदल चल लेती थी और उसके साथ साथ अकबर को भी चलना पड़ता था। लेकिन एक बार तो उस लड़की ने हद ही कर दी। जैसे ही शॉपिंग करके मॉल से बाहर आई, अकबर से कहने लगी सारा सामान गाड़ी में डाल दो। उसने सारा सामान गाड़ी में डाल दिया। फिर उससे कहने लगी कि गाड़ी मैं चलाऊंगी और तुम मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए घर आओगे। ये सुनकर अकबर ने हैरत का इजहार किया। कहने लगा बीबी जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मेरे जूते साफ करवाओ। अकबर को यह काम निहायत बुरा लग रहा था। वो कहने लगा मैं मेहनत ज़रूर करता हूँ लेकिन किसी के जूते साफ नहीं करूँगा। वो कहने लगी कि अपने जूते साफ करने के मैं तुम्हें अलग से $20,000 दूंगी। अकबर का लालच जाग गया और उसने उसके जूते साफ कर दिए। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अकबर ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसे न जाने कौन सी बीमारी लग गई है, इसलिए मेरा पैसा दे, मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। अकबर ने अपनी मजबूरियों का रोना शुरू कर दिया। वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। अकबर दो ड्यूटियाँ करने लग गया और उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। अक्सर वो नींद में चूर आंखों से गाड़ी चला रहा होता, लेकिन एक बार जो कुछ उसके साथ हुआ वो बयान नहीं कर सकता। एक बार वो रात के वक्त ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में वो लड़की भी बैठी थी। वो लड़की अकबर को बेतहाशा तंग करती थी। उसे जल्द कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। वो दुकानें घूम घूम कर थक गया, इसलिए ड्राइविंग नशिस्त पर बैठा था। उसने जलता हुआ सिगरेट पिछली नशिस्त पर फेंक दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो सिगरेट सुगलने लगा। उस लड़की को भी मालूम नहीं था कि गाड़ी में रखा सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी को जलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की गई, लेकिन उस वक्त तक आग भड़कने लगी। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह से घबरा गई। अकबर ने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचाया तो उसका बाप अकबर से बहुत खुश हुआ। उसने अब अकबर को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया और उसे अच्छी तनख्वाह देने लगा। जो भी पैसा होता अकबर उन पैसों को अपनी बीवी को भेज देता। लेकिन उसकी बीवी तो यूं थी कि जैसे फिरौन बन गई हो। अपनी देवरानी और देवर को बहुत बातें सुनाती थी, बस दोनों हाथों से पैसा लुटा रही थी। जैसे कि हमेशा उसका शौहर ही कमाता रहेगा और वो खाती रहेगी। 5 साल गुजर चुके थे, बीवी ने कुछ भी जमा नहीं किया था। अलबत्ता उसे अयाशियों की आदत पड़ गई थी। उसकी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती थी। दूसरी तरफ असलम ने उसी घर के बाहर अपने मोची की दुकान खोल ली थी। पहले तो उसने काफ़ी तंगी से गुजारा किया कि उसके सारे गाहक टूट चुके थे। कोई भी उसके पास नहीं आता था। वो भी बहुत परेशान हो गया। बीवी बच्चों को भी बहुत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इस बुरे वक्त में भी उसकी बीवी ने उसका साथ दिया था। बच्चों को पेट भरकर रोटी और चटनी खिलाने के बाद वो असलम के पास आके बैठ गई। असल में असलम उस वक्त अपना सर पकड़े बैठा था। बरसों से बाप और उसकी कमाई गई मेहनत पर अकबर पानी फेर चुका था। बाद में उसे लोगों ने बताया कि वो दुकान की कीमत बहुत ज़्यादा थी और अकबर ने जो घर उसे दिया था वो उस वक्त कम मालियत का था। लेकिन असलम ने अपनी ज़ुबान से शिकवा नहीं निकाला था। उसकी बीवी नमाज की पाबंद थी। उसे तसल्ली देने लगी कि तुम परेशान मत हो, मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला अपने ही बंदों पे डालता है और उसे हटा भी देता है, तुम्हारे भी दिन फिर जाएंगे। वो कहता बरसों से कमाई हुए मेहनत पर मेरे भाई ने पानी फेर दिया। मैं तो दोबारा से ज़ीरो पर आकर खड़ा हो गया हूँ। फिर से मेहनत करूँगा, फिर ही किसी मकाम पर जाकर पहुँचूँगा।
उसकी बीवी कहने लगी, तुम अकेले नहीं हो और ना ही खुद को अकेला समझो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। असलम का हाथ पकड़ कर उसकी बीवी ने असलम को तसल्ली दी। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। पहले पहले तो असलम दूसरों की जूतियां ही मुरम्मत करता था, लेकिन एक बार उसकी बीवी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर असलम के हाथ में रख दी, जो उसकी बीवी का कुल असासा थी। अंगूठी देकर असलम ने अपनी बीवी को हैरत से देखा। कहने लगा, ये तो वो है जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई के तौर पर दी थी, और कहा कि हालात कैसे भी हों तुम इसे उतार कर बेचोगे नहीं। वो कहने लगी, असलम ये वक्त जज्बाती बातों का नहीं, तुम इसे बेच दो और नए जूते बनाकर दुकानदारों को दिखाओ। हो सकता है कि तुम्हें नए जूतों का ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, फिर तुम मुझे ये अंगूठी फिर से बना देना। असलम का दिल बुझ के रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस पर ऐसे हालात भी आएंगे कि बीवी को पहनाई गई सोने की अंगूठी भी उसे बेचनी पड़ेगी। बहरहाल उसने वो अंगूठी बेचकर चंद जूतियां खुद बनाई। जब वो जूते उसने मार्केट में दिखाए तो दुकानदार ने फ़ौरन से जूते खरीद लिए, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत और खूबसूरती से बनाए गए थे। वो जूते दुकानदार के फ़ौरन से बिक गए। वो दुकानदार बेहद खुश था, क्योंकि वो उसने महंगे दामों बेचे थे। इसके बाद जब दोबारा असलम उसके पास जूते लेकर गया तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें जूतों का ऑर्डर देता हूँ, तो मुझे वो सब बनाकर दो। असलम कहने लगा कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं। उस शख्स ने उसे एडवांस पैसे दिए। असलम ने बड़ी मेहनत के साथ उसे 100 जूते बनाकर दिए। दुकानदार ने जैसे ही जूते दुकान पर लगाए, औरतों को वो जूते पसंद आने लगे। 3 दिनों में उसकी सारी जूतियाँ बिक गईं, क्योंकि असलम निहायत मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करता था। फिर तो वो दुकानदार उसे महीने के काफ़ी जूते बनवाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिन फिरने लगे। अब तो उसकी बीवी भी फारिग होती और अपने शौहर के साथ मिलकर जूते बनाने में उसकी मदद करने लगती। असलम ने भी दिन रात नहीं देखा, दिन रात देर तक वो काम करता रहता था और उसकी बीवी उसके पास बैठी उसकी मदद करती थी। दोनों मियाँ बीवी ने अंत तक मेहनत की। इसके बाद ये दिन देखने को मिला कि उन्होंने अपने घर की मुरम्मत करवाई और ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे बना लिए, जहाँ उसने 2 मुलाजिम लड़के रखे थे जिनसे वो जूते बनवाने लगे। देखते ही देखते असलम के काम को 4 चांद लगने लगा। अब तो मार्केट में बहुत से दुकानदार उससे जूते बनवाने लगे थे। बरसों की कमाई हुई मेहनत दोबारा से रंग ले आई। दूसरी जानब असलम का इलाका अब महंगा होने लगा था। छोटे छोटे पसमानदा घर लोग बेचकर जा चुके थे, उनकी जगह अब बड़े बड़े और शानदार घर बन गए थे। यही वजह थी कि वो इलाका काफ़ी महंगा हो चुका था। अकबर जब 5 साल के अंदर मेहनत करने के बाद पाकिस्तान लौटा तो बीवी के वही रोने थे कि तुमने मुझे भेजा ही क्या था जो मैं संभाल के रखती। अकबर कहने लगा, मैंने वहाँ पर दिन रात इतनी मेहनत की कि तुम्हें 1 लाख रुपए महीने के भेजता रहा और तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा ही नहीं। वो कहने लगे कि तुम देख रहे हो महंगाई आसमान को छू रही है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि लाखों नहीं मुझे करोड़ों भेजे थे। लाखों रुपए का पता चलता है कि कहाँ गए कहाँ नहीं। वो कहने लगा कि तुमने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे लगा था कि तुम मेरे पैसे संभाल के रखोगी, जब मैं यहाँ आऊँगा तो अपना घर खरीदूंगा, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब मैं तुम्हारे मेके में नहीं रह सकता और मैंने अपने पास कोई भी सेविंग नहीं की। जो कमाता था तुम्हें भेजता था। अब बताओ मैं क्या करूँ, खाली हाथ होकर रह गया हूँ। असलम की बीवी कहने लगी कि कैसे खाली हाथ हो गए हो? असलम का घर उसके अकेले का थोड़ी है, हमारा भी उस पर पूरा हक है। यह सुनकर अकबर अपनी बीवी की शक्ल देखने लगा। कहने लगा कि दुकान मैंने ली थी और घर हमने असलम को दिया था, अब मैं उससे कैसे घर मांग सकता हूँ? अकबर की बीवी कहने लगी, तुमने कौन सा घर उसके नाम लगा दिया था? अब भी वो तुम दोनों के नाम है। अपने भाई से अपना हिस्सा लो। वैसे भी उन 5 सालों में इस मोहल्ले का तो नक्शा ही बदल के रह गया है। सारे छोटे और पसमानदा घर बिक कर बड़े घर बन गए हैं। असलम ने भी अपना घर 2 मंजिला बना लिया है, लाखों कमा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझसे अपना घर मांगो। अकबर ने ऐसा ही किया। वो असलम से मिलने गया तो असलम ने उसे सीने से लगा लिया। असलम के घर को देखकर तो अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। हर सहूलत मौजूद थी वहाँ। कहने लगा कि तुम्हारे तो ठाठ ही देखे नहीं जाते, तुम मेरे पैसे पर ऐश कर रहे हो। यह सुनकर अकबर ने हैरत से भाई की तरफ देखा। कहने लगा कि मैंने क्या किया है? वो कहने लगा कि इस घर पर मेरा भी हिस्सा है। मैं 5 साल बाद की मुल्क से बाहर धक्के खाने के बाद खाली हाथ रह गया हूँ।
मुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए। यह सुनकर असलम कहने लगा कि दुकान तुमने ली थी और यह घर मुझे दिया था, तुम कहते हो कि जब कहोगे तुम्हारे नाम लगा दूंगा। लेकिन अकबर इस बात से मुकर गया। कहने लगा, मैं ऐसा क्यों कहने लगा, मुझे हर हाल में अपने घर में अपना हिस्सा चाहिए और तुमने मुझे अशराफत से ये घर बेचकर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अदालत से मदद मांगूंगा। मजबूर असलम को वो घर बेचना पड़ा, लेकिन अब उसे फिक्र नहीं थी क्योंकि अब वो मोची का काम नहीं करता था बल्कि जूते बनाकर मार्केट में बेचता था। अकबर ने उन्हीं पैसों से फैक्ट्री बना ली, लेकिन जैसे ही उस फैक्ट्री का इफ्तिताह करने लगा फैक्ट्री के अंदर पड़े सिलेंडर यकदम फट गए और पूरी फैक्ट्री जल गई। ये देखकर अकबर का हाल ये था कि जैसे पागल हो जाएगा, क्योंकि उसने उधार पैसे लेकर फैक्ट्री बनाई थी कि जब फैक्ट्री में काम चलेगा तो पैसे वापस कर देगा। अकबर का फिर से दोबालिया हो निकल गया था। उसकी बीवी फिर से छोटे से कमरे के मकान में आ गई थी। अभी भी उसके शिकवे शिकायत जारी थे। अकबर कहने लगा कि शुक्रगुजार बीवी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। असलम की बीवी ने हर हालात में उसका साथ दिया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और देखो अल्लाह ने उसे ऐसे नवाजा है कि वो फिर से अपना घर बना चुका है। लेकिन तुमने ना पैसा संभाला और ना ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, तुम हमेशा यूं ही कंगली बैठी रहोगी। उसकी बीवी कहने लगी, मुझसे अब तंगियां बर्दाश्त नहीं होते, मुझे तो अयाशियों की आदत पड़ गई थी। ऐसा करो तुम दोबारा से अमेरिका चले जाओ। वो कहने लगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे बेचकर मैं अमेरिका चला जाऊं, यही रहूंगा और तंगियां बर्दाश्त करूंगा और अगर अब भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अकबर की बीवी रोने लगी। आज भी फटे पुराने कपड़ों में ही वो गुजारा कर रही थी और जुबान पर वही शिकायत थे। अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों के दिन अल्लाह ताला हमेशा फेर देता है, जैसा कि असलम के फिर गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।